हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी मटर पुलाव बनाने का तरीका। तो साथ में इसके मैं बेनिफिट्स भी आपको बताती चलूँ। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये जिन बच्चों की आई साइट वीक होती है उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं मटर। जिनको हार्ट पेशेंट है उनके लिए ये मटर जो है बहुत अच्छे होते हैं। तो वेट लूज़ करने के लिए मटर बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए अब वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैं आप सब यहाँ पर अब वन बाय वन सब चीज़ें बताती चलती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने जो है अपने चावलों को अच्छी तरह से धोकर भिगो लिया है। यहाँ पर अदरक लहसुन का ये पेस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने टमाटर कटिंग करके रख लिए हैं और साथ में ये मैंने अनियन ले लिए हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने सारी मिर्ची ले ली हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा ले लिया है, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं और साथ में मैंने ये क्यूब्स ले लिया है, चिकन क्यूब्स ले लिया है, ब्लैक पेपर ले लिया है और मैंने ले लिए लौंग ले लिए हैं 3 से 4। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक ले लिया है, गरम मसाला ले लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। और ये मेरे पास मटर हैं जी। और चलिए अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने किसी भी बर्तन के अंदर जिसमें हमने चावल बनाने हैं उसके अंदर हमने इसको अपने जो प्याज कटे हुए थे उनको ऐड कर देना है। और मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर लूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब हमने प्याज़ों को लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन, इतना ब्राउन भी नहीं करना है, सही से ब्राउन करना है ताकि हमारे चावलों का कलर अच्छा सा और प्यारा सा गोल्डन सा आ जाए। तो चलिए मिलते हैं ब्राउन होने के बाद। तो यहाँ पर मेरे प्याज देखें ब्राउन हो चुके हैं और मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट था उसको ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट ऐड किया है उसको अच्छी तरह से मैं ब्राउन कर लूँगी ताकि उसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। चलिए मिलते हैं जब अदरक लहसुन का हमारा पेस्ट जो है ब्राउन हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट बताती हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से जो मैंने है ब्राउन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने चीज़ें ऐड करनी है और मैं वो बताती चलती हूँ आपको क्या हमने इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर जो हरी मिर्ची मैंने कटिंग करके रखी थी इसके अंदर मैं वो ऐड कर लूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर लूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और मैं इनको थोड़ी देर के लिए जो है छोड़ दूंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं तो हम जो मैंने आपको दिखाए थे वो आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो चलिए जी स्पाइसेस ऐड करें। तो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में सारे स्पाइसेस बताए हैं अब इसके अंदर मैं बहुत सारे ऐड कर दूँगी और सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से हमने ऐड करके उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे लगा था कि मुझे पानी ऐड करना चाहिए तो मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। पर भी आपको लगे कि आपको इस स्टेज पर पानी थोड़ा सा ऐड करना चाहिए तो आप उस पर पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास चिकन क्यूब्स मैंने रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं मटर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मटर ऐड कर देने हैं जी हमने और अच्छी तरह से इनको मैं मिक्स कर लूँगी। और जो मटर ऐड करने के बाद इनको मैं थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये मटर जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं जब हमारे मटर सॉफ्ट होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो मेरे मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे तो मैं यहाँ पर अब जो है वाटर ऐड कर दूँगी। मेरे 2 गिलास चावल थे तो मैं 4 गिलास जो है इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी। तो जैसे कि आपको नज़र आ भी रहा है, जल्दी जल्दी हमने अपना काम करना है जल्दी जल्दी से। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी को पकने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारा पानी जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो चलें जी इसे अब कवर करने का टाइम आ गया है तो इसे कवर करके रखते हैं और फिर मिलते हैं जब हमारा जो है पानी अच्छी तरह से कुक हो जाता है और मटर भी अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर देखें जी हमारा पानी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और मटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करते नहीं हैं हमने जनाब अपने जो है चावल, इनको राइस को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह से फिर इनको मिक्स कर लेना है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब।
यहाँ पर इनको मैंने अच्छी तरह से है मिक्स कर लिया है और अब इनको थोड़ी देर के लिए हम जो है कवर करके रखेंगे ताकि ये थोड़े से हमारे जो चावल हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर हम इनका नमक भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से मेरे चावल जो हैं सॉफ्ट हो चुके थे, कुछ देर हो गई थी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं आपको चावल दिखाऊँगी भी किस तरह से हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको चेक करवा रही हूँ, दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पर इस तरह से मेरे चावल जो हैं हो गए थे हमारे। तो अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये मज़ीद थोड़े से और कुक हो जाएं। तो फिर इनको कवर करके रखेंगे। चलें जी, मिलते हैं कुछ देर में। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे इनको दोबारा कवर करके रखे हुए। तो अब मैं इनको देखेंगे, अब इनको अच्छी तरह से हम ज़रा मिक्स करते हैं, देखते हैं अब इनकी क्या कंडीशन है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी साथ कि अब ये किस स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं चेक करने लगी हूँ। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर हमारे चावल जो हैं अब इनका ये उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि इनको अब दम पर रख दिया जाए। तो ये अब मैं इनको सेट कर रही हूँ और इनको हम कवर करके रखने की तैयारी में हैं। इनको कवर करके रखते हैं। तो चलें जी, इनको कवर करते हैं। इनको अच्छी तरह से हमने जो है कवर कर लेना है और अब इनको रख देते हैं। तो चलिए मिलते हैं जी थोड़ी देर में, जब हमारे ये जो चावल हैं अच्छी तरह से ज़रा और कुक हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं, मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ फिर इसकी आपको। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए थे मुझे इनको कवर करके रखे हुए। तो अब देखते हैं जी, मैं आपको चावलों का फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। पर्दे को हटाते हैं जनाब और अपने चावलों को देखते हैं ये किस तरह से बने हैं। वाओ, कितना प्यारा कलर आया है इनका, बहुत प्यारा कलर आया है और खुशबू तो जायकेदार आ रही है। देखें जनाब, सब्जियों में मटर वाले चावल बने हो, पुलाव बना हो तो बहुत मज़े का लगता है। मटर पुलाव तो वैसे ही तो हमारे घर में तो बहुत फेवरेट है, मेरी मामा का फेवरेट है मटर पुलाव। और ये देखें ज़रा कितना मज़े के लग रहे हैं। तो चलें जी, इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने का शायद टाइम आ गया है और खाने का। तो यहाँ पर यह मैंने जो है शामी कबाब भी साथ फ्राई कर लिए थे। तो ये देखें जी, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। साथ में मैंने जो कबाब थे वो फ्राई कर लिए हैं, गोला कबाब फ्राई कर लिए हैं मैंने। और साथ में मैंने हॉट विंग्स जो है वो फ्राई कर लिए थे और साथ में रायता जो है वो ले लिया था। और ये जी हमारी डिश तैयार है। कितने मज़े की डिश तैयार है खाने के लिए और इसको एंजॉय करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।